हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सी एस मनीषा है। मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों का आपके फेवरेट चैनल .com में, डॉक्टर ऑफ टैक्सेशन एंड कंप्लायंस। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। यस फ्रेंड, इस सीरीज़ में एक नई सीरीज़ चालू हो रही है। इसमें हम लोग स्टॉक एक्सचेंज को समझेंगे। स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड काफ़ी सारे टर्म्स हैं, उनको समझेंगे कि कंपनी की बैलेंस शीट को कैसे रीड किया जाए। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, वो लोग कौन कौन सा पॉइंट देखते हैं, कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं, इन सब बातों को हम लोग इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। सो करेंटली जो वीडियो ये है, इसमें मैंने बीटा को कवर किया है। आने वाले वीडियो में मैं ऐसे ही अलग अलग पॉइंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड चीज़ों को कवर करूँगी। सो ये मैं पहले बता दूँ, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज़ के, लर्निंग पर्पज़ के लिए है। ये कोई इन्वेस्टमेंट गाइड नहीं है। सो इस वीडियो के थ्रू आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि जनरली उस चीज़ से हम लोग क्या समझते हैं, आम पब्लिक क्या समझती है उन चीज़ों से। सो ये कोई एक मैं आपको गाइड नहीं कर रही कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए या इस तरीके से इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि आपके जो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है उसकी सलाह ज़रूर लें जब इन्वेस्ट करें। सो डॉक्टर ऑफ टैक्सेशन एंड कंप्लायंस पेश करता है आपके लिए बीटा। बीटा क्या होता है फ्रेंड? ये जो साइन देख रहे हो, ये बीटा का साइन, दैट इज़ BETA, बीटा। हर कंपनी का अपना बीटा होता है। जब भी लोग इन्वेस्ट करते हैं किसी भी शेयर में, तो कंपनी का बीटा चेक करते हैं। बीटा होता क्या है? बीटा इज़ अ वैल्यू दैट टेल अस हाउ रिस्पॉन्सिव अ स्टॉक इज़ इन रिस्पॉन्स टू द मूवमेंट इन द इंडेक्स। यानी इंडेक्स के कंपैरिजन में वो स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। इंडेक्स फ्रेंड, सपोज मैं आपको बात करूँ, जैसे निफ्टी है, सेंसेक्स है। चलिए हम लोग निफ्टी को लेके बात करते हैं। सपोज निफ्टी है, उसमें बहुत सारे कंपनी ने अपने शेयर लिस्ट करके रखे हुए हैं। हर कंपनी का अपना अपना बीटा है। सो बीटा ये बताता है कि जो वो पर्टिकुलर कंपनी का जो भी शेयर है, स्टॉक्स है, तो वो कैसा मतलब अपना रिस्पॉन्ड कैसा कर रहा है निफ्टी के मूवमेंट के मुताबिक। यानी निफ्टी अगर बढ़ रहा है तो वो क्या उस कंपनी का जो शेयर है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, और हो भी रहा है तो किस रेशियो में मूव कर रहा है, वो बताता है बीटा। एज्यूमिंग बीटा ऑफ अ इंडेक्स एज 1, सपोज जो मार्केट है, इंडेक्स है, दैट इज सपोज निफ्टी का मैं बात कर रही थी, तो निफ्टी का बीटा 1 माना जाएगा। तो उसके कंपैरिजन में स्टॉक क्या है, स्टॉक का बीटा क्या है? स्टॉक का बीटा 1.5 है। अगर सपोज कैलकुलेट करके देखा आपने, बीटा फॉर्मूला लगाया, बीटा कैलकुलेट किया, आया 1.5। इसका मतलब ये है कि निफ्टी में अगर 1% का चेंज हो रहा है तो स्टॉक में कितना चेंज होगा? स्टॉक में का जो प्राइस है उसमें चेंज होगा इंटू 1.5, यानी 1 इंटू 1.5, यानी 1.5% का चेंज होगा। इट मीन्स दैट स्टॉक विल सी 1.5 टाइम्स मोर मूवमेंट एज कम्पेयर टू द इंडेक्स। निफ्टी या जो भी आपका इंडेक्स है उसके कंपैरिजन में क्या मूवमेंट है। यू कैन चूज हाई बीटा स्टॉक टू outsmart the index. This strategy work out when the market is bull run. A high beta stock gives you high return as compared to the index. अब सपोज मार्केट निफ्टी सपोज राइज कर रहा है, निफ्टी बढ़े जा रहा है, तो अगर आपने जो अपना स्टॉक पे इन्वेस्ट किया है उसका बीटा 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब निफ्टी जिस स्पीड से बढ़ रहा है आपका स्टॉक भी उसके जितना उसका बीटा है उस हिसाब से बढ़ेगा। और अगर निफ्टी गिर रहा है तो आपका जो स्टॉक है वो उस जो आपका स्टॉक का बीटा है उस हिसाब से गिरेगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ जो भी निफ्टी है, सपोज़ उसका अगर 1% चेंज होता है निफ्टी में और आपका बीटा 2 आया, रेशियो में रहता है बीटा। सो बीटा अगर 2 है तो इसका मतलब है 1 इंटू 2, दैट मीन 2। यानी 1% अगर मार्केट में चेंज हो रहा है, निफ्टी में 1% का चेंज हो रहा है, तो आपके जो स्टॉक है उसके प्राइस में चेंज होगा 2% का, क्योंकि 1 इंटू 2 टाइम्स लिखा है, यानी इंटू 2। कंपेयर करके देखा आपने, इक्वल टू देखा क्या कैलकुलेशन आता है, दैट इज़ 2। निफ्टी अगर 1% डाउन है तो आपका जो स्टॉक है वो 2% डाउन हो जाएगा। तो जब भी आपने देखा होगा ऐसा रहता है कि निफ्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो लोग क्या करते हैं, ऐसे शेयर या स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जिनका बीटा 1 से कम हो, ताकि रिस्क कम हो उनका। अगर
वो बीटा 1 या उससे ज़्यादा वाले पे लेंगे तो क्या होगा, निफ्टी गिरे जा रहा है तो उसी रफ्तार से तो उसका स्टॉक का प्राइस भी गिरेगा। पर अगर निफ्टी बढ़ रहा है और आपका स्टॉक सपोज 1.5 है तो आपका शेयर का प्राइस 1.5 टाइम्स बढ़ेगा निफ्टी के मुकाबले। चलिए एग्जांपल में देखते हैं, जैसे कि 3% अप, निफ्टी आपका 3% ऊपर चल रहा है और आपका बीटा है 0.5 टाइम्स, यानी 3 इंटू 0.5 करके देखेंगे तो आपका आता है 1.5। इसका मतलब अगर निफ्टी 3% ऊपर जाता है तो आपका जो स्टॉक है वो 1.5% ऊपर जा रहा है। सपोज निफ्टी जाता है 5% ऊपर और आपका जो स्टॉक है वो है -0.8 टाइम्स, यानी 5 इंटू 0.8 करेंगे, देखेंगे 4 आएगा। क्योंकि ये माइनस है यानी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है आपका स्टॉक, यानी निफ्टी अगर 5% बढ़ रहा है तो आपका जो स्टॉक का जो प्राइस है वो 4% गिर रहा है। और अगर आप निफ्टी 5% गिर रहा होता तो आपका स्टॉक का जो प्राइस है वो 4% बढ़ रहा होता है, क्योंकि ये माइनस साइन है बीटा का, यानी अपोजिट रिएक्शन है, मतलब अपोजिटली वो लोग रिलेशनशिप शेयर करता है। मार्केट बढ़ेगा तो आपका स्टॉक गिरेगा, मार्केट गिरेगा आपका स्टॉक बढ़ेगा। सपोज 1% डाउन है निफ्टी, आपका -1 आ रहा है बीटा, तो आप जब मल्टीप्लिकेशन करके देखोगे तो आएगा 1 इंटू -1 दैट इज़ -1, यानी आपका अगर जो मार्केट है वो अगर 1% नीचे जा रहा है तो आपका स्टॉक जो है वो 1% ऊपर जा रहा है। सो लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो यही बीटा को भी देखते हैं। ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं एनालाइज करने के लिए, कैंडल स्टिक होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन एनालाइज करके कंपनी पे इन्वेस्ट किया जाता है। बीटा उन काफ़ी सारे फैक्टर में से एक फैक्टर वो भी है। लोग बीटा भी चेक करते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी कंपनी में। वो लोग देखते हैं कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर उनको लगता है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा तो वो लोग ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जिनका बीटा हाई होता है, और जब उनको लगता है कि नहीं मार्केट तो नीचे जाने वाला है तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जिनका बीटा 1 से कम होता है या फिर नेगेटिव हो। जैसे मैंने बताया नेगेटिव बीटा हो तो अपोजिट उनका होगा स्टॉक का वैल्यू। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग यूजिंग बीटा, बीटा को जब लोग यूज़ करते हैं तो वो लोग क्या देखते हैं, इफ़ वी आर बुलिश यानी हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट बढ़ेगा भी अबाउट मार्केट, देन प्रिफर इंक्लूडिंग हाई बीटा स्टॉक इन देयर पोर्टफोलियो। तो वो लोग जहाँ भी इन्वेस्ट करते हैं, अपना जो पोर्टफोलियो बनाते हैं कि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, उस कंपनी में जो पोर्टफोलियो बनाया है तो उसमें कोशिश करते हैं कि ऐसा स्टॉक रखें जिसका बीटा हाई हो। जब वो लोग सोचते हैं कि नहीं बियरिश है मार्केट, यानी मार्केट अभी नीचे गिरेगा, तो वो लोग क्या करते हैं, लो बीटा वाले स्टॉक पे इन्वेस्ट करते हैं। अपने पोर्टफोलियो में लो बीटा वाला स्टॉक ज़रूर रखते हैं ताकि बेटर परफॉर्मेंस रिजल्ट मिले। सो अ स्टॉक दैट स्विंग मोर देन द मार्केट ओवर टाइम हैज़ अ बीटा अबव 1, यानी अगर लगता है कि जो स्टॉक दैट स्विंग मोर देन द मार्केट, यानी मार्केट से ज़्यादा मूव कर रहा है, मार्केट 1 मूव कर रहा है तो 1.8 या 1.5 ऐसे ज़्यादा मूव कर रहा है, तो उसका देखेंगे बीटा जो है 1 से ज़्यादा होता है। और स्टॉक मूव लेस देन द मार्केट, यानी मार्केट ज़्यादा मूव कर रहा है, वो उतना मूव नहीं कर रहा, उसका प्राइस में उतना फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा, इसका मतलब है उसका बीटा जो है वो 1 से कम है। हाई बीटा स्टॉक आर सपोज टू बी रिस्कियर, हाई बीटा स्टॉक जो होता है उसको हम लोग रिस्की मानते हैं, बट प्रोवाइड हायर रिटर्न पोटेंशियल। लो बीटा स्टॉक सपोज लेस रिस्की बट ऑल्सो लोअर रिटर्न। जैसे हम लोग जानते हैं कि हाई रिस्क हाई रिटर्न। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको रिलायंस का अगर आप बीटा देखोगे तो वो है 1.18, यानी मार्केट अगर 1% बढ़ता है तो उसके प्राइस में 1.18% का चेंजेस आता है। ये पॉजिटिवली रिलेटेड, यानी मार्केट बढ़ेगा रिलायंस कंपनी के शेयर के दाम बढ़ेंगे, मार्केट गिरेगा रिलायंस कंपनी के शेयर के दाम गिरेंगे। वहीं अगर मैं देखूँ इंटर ग्लोब बोल के, तो वहाँ पर बताया गया है उनका बीटा जो है 0.72 है, 1 से कम। इसका मतलब है मार्केट अगर 1% अप जा रहा है तो उनका जो शेयर का प्राइस है वो 0.72 टाइम्स, यानी इंटू करोगे आप तो उतना उनका चेंजेस आता है शेयर के प्राइस में।
ये मैंने आपको बताया बीटा। एक और क्वेश्चन लोगों का आता है, क्या ये बीटा चेंज हो जाता है? फ्रेंड, बीटा जनरली चेंज नहीं होता है, वो रहता है वैसे ही, अनलेस देयर इज़ अ मेजर चेंज इन कंपनी के पोर्टफोलियो, मतलब कंपनी जो अपना कैपिटल बना के रखा है उन सब में, मार्केट में कुछ मेजर चेंजेस आता है जो कंपनी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो बीटा चेंज हो सकता है। जनरली बीटा वैसा ही रहता है। कंपनी को अपना कैपिटल स्ट्रक्चर वो सब अगर कंपनी चेंज कर दे तो हो सकता है कि बीटा में वैल्यू में चेंज आ जाए कंपनी के। बीटा से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, बीटा कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट प्रैक्टिकली लोग कैलकुलेट करते नहीं, क्योंकि लिए आजकल इतने ऐप्स निकल चुके हैं जो कि कंपनी का बीटा, ईपीएस और पीई इनफैक्ट बहुत सारे एनालाइज किए हुए रहते हैं। आपको सिर्फ उनको देखना है, चार्ट देखना है और समझना है कि वो क्या कहना चाहते हैं। बीटा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक अच्छा ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिसमें कंपनी के प्रोफाइल और उनकी हिस्ट्री, उनसे रिलेटेड जो भी मैटर्स है वो पूरे कैलकुलेट करके दिए हुए रहते हैं। आप वहाँ से देख के फिर प्रिडिक्ट करके, समझ के, प्रिडिक्ट करके, एनालाइज करके आप अपना डिसीजन ले पाएंगे। दिस इज़ सीएस मिश्रा साइनिंग ऑफ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आने वाले टाइम में मैं ऐसे ही अलग अलग टॉपिक पे वीडियो लाती रहूँगी। बाय।